एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहाँ पर डोंगा एक घर के बाहर लेटकर धूप सेक रहे होते हैं। फिर उनकी नजर गार्लिक के ऊपर पड़ती है और वो उससे कुछ बनाने लगते हैं खाने के लिए। और जब वो खा रहे होते हैं तो उन्हें ग्यू, युन और सुनजे की बातें याद आ रही होती हैं। और फिर उनके फोन पर किसी का कॉल आता है। वहीं दूसरी तरफ जुवून भी चलते चलते डोंगा के घर आ जाते हैं और वो उनके डोर के सामने खड़े होते हैं। उसके बाद वो डोर पर नॉक करके बोलते हैं कि कोई है, लेकिन जब आवाज नहीं आती है तो जुवून गेट खोलकर अंदर जाते हैं तो वहां पर कोई होता नहीं है। और उसके बाद देखते देखते जुवून वहां पर लगे फोटो फ्रेम्स देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। और फिर वो वाली फोटो भी देखते हैं जिसमें वो और डोंगा थे और उन्हें वापस से पुरानी चीजें याद आने लगती हैं। उसके बाद वो भागकर बाहर जाते हैं और डोंगा को ढूंढ रहे होते हैं। तब तक पीछे से आवाज आती है डोंगा की और वो जुवून को बुलाकर बोलते हैं कि आप यहाँ। और जुवून भागते हुए जाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं और बोलते हैं डोंगा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। उसके बाद डोंगा भी उन्हें गले लगा लेते हैं। फिर जुवून कमरे में अंदर होते हैं और डोंगा उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि आप इतने ठंडे दिन में बस इतनी चीजों के साथ आए हैं। तो वो बोलते हैं मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी में था। फिर बोलते हैं कि जब तुम यहाँ वापस आ रहे थे तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। तो जिस पे डोंगा बोलते हैं ये चल रहा था कि कुछ वैम्पायर सिटी के एकदम बीचों बीच है और हाँ, मेरे मन में ये भी आया कि मैं उन्हें एक्सपोज कर दूं। जिस पे जुवून उन्हें देख रहे होते हैं। तो डोंगा बोलते हैं मजाक कर रहा था। तो जुवून हंस देते हैं। उसके बाद जुवून अपना बिस्तर नीचे लगा रहे होते हैं तो डोंगा बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो जुवून बोलते हैं तुमने कहा था ना तुम नीचे नहीं सो पाते हो, तो मैं नीचे सोऊंगा। जिस पे डोंगा बोलते हैं कि मुझे आपके इतने अच्छे होने की आदत नहीं है। और उसके बाद उनका हाथ पकड़कर बोलते हैं कि हम साथ में सो जाते हैं। तो जुवून बोलते हैं क्या। तो डोंगा बोलते हैं ये पहली बार तो नहीं है। उसके बाद जुवून उसी फोटो फ्रेम को देखकर पूछते हैं कि ये कब की बात है। तो डोंगा बताते हैं कि मेरे बर्थडे पार्टी की। तो जुवून बोलते हैं ऐसा लग रहा है तुम्हें देख के कि तुम अभी रो दोगे। तो डोंगा बोलते हैं कि पार्टी में जो भी लोग आए थे वो मुझसे बहुत ही ज्यादा बड़े थे और बूढ़े लोग भी थे, मेरे एज का कोई भी नहीं था। उसके बाद जुवून बोलते हैं कि बचपन में तो मैं भी बहुत ज्यादा रोया हूँ। तो जिस पे डोंगा बोलते हैं क्यों। तो जुवून बताते हैं क्योंकि मैं खून नहीं पीना चाहता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं वैम्पायर हूँ। तो डोंगा बोलते हैं कि ये हो सकता है क्या। तो जिस पे जुवून बोलते हैं जब मुझे गॉडफादर ने पाया था तो मैं बहुत ही ज्यादा बीमार था और मुझे बचाने के लिए उन्होंने मुझे वैम्पायर में बदल दिया। और उसके बाद जुवून बोलते हैं कि उस दिन मुझे लगा था कि उस चोट से तुम्हें इन्फेक्शन ना हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हारा खून। तब तक डोंगा बोलते हैं कि क्या आप थके हैं। तो जुवून बोलते हैं नहीं, क्यों। और उसके दूसरे सीन में वो दोनों बाहर लेटे होते हैं और आसमान में तारे देख रहे होते हैं। और इसके बाद जुवून अपना हाथ उठाकर आसमान में एक साइन बना रहे होते हैं। तब डोंगा देते हैं कि उनके हाथ में वही ब्रेसलेट है जो उन्होंने उस दुकान से खरीदा था। तो वो पूछते हैं कि ये आपको मिल गया। तो जिस पे जुवून बोलते हैं कि हाँ, इसने अपने असली मालिक को ढूंढ लिया। और जब डोंगा देखते हैं कि उस ब्रेसलेट से उन्हें थोड़ा सा रेडिश कलर का निशान हो रहा है तो वो पूछते हैं कि ये क्या है। तो जुवून बताते हैं कि हम लोग सिल्वर से थोड़ा अच्छे से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो डोंगा बोलते हैं कि इसे निकाल दीजिए और वो मना कर रहे होते हैं, लेकिन डोंगा बार बार बोल रहे होते हैं कि निकाल दीजिए। और तब तक जुवून उनके गाल पे किस कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ डोंगा। जिस पे डोंगा उठकर बैठ जाते हैं। फिर जुवून भी उठ के बैठते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करता हूँ उस दिन वहाँ से वैसे जाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ कि मुझे लगा कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा ना हो। और उसके बाद वो डोंगा का मुंह पकड़कर बोलते हैं कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। जिस पे डोंगा उन्हें किस कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरा जवाब यही है। जिस पे जुवून हंस रहे होते हैं और अपने हाथ को उनकी तरफ करते हैं। जिस पे डोंगा अपना हाथ उसमें रख देते हैं। फिर जुवून बोलते हैं कि घर चलो, सब कहते हैं कि वो तुम्हें याद कर रहे हैं। तो डोंगा बोलते हैं मैं घर जा सकता हूँ। तो जुवून बोलते हैं हाँ, वो हमारा ही तो घर है। उसके बाद वो उन्हें हक कर लेते हैं। और उसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जुवून वापस अपने घर में एंट्री करते हैं, लेकिन अकेले। जिस पे वहाँ पे ग्यू और युन भागते हुए आते हैं और बोलते हैं कि आप अकेले आए हैं।
तो जिसपे वो बोलते हैं कि इस एक्सप्रेशन का क्या क्या तुम लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। और तब तक पीछे से डोंगा आते हैं और बोलते हैं क्या तुम लोग मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिसपे वो दोनों भागते हुए उन्हें हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमने तुम्हें बहुत याद किया। और दूर से सुंजे भी उन्हें हाय बोल रहे होते हैं। फिर वापस से डोंगा वहाँ का रेंटल एग्रीमेंट साइन करते हैं और फिर तब तक जून बोलते हैं कि अब हमें सबकी प्राइवेसी का ध्यान रखना होगा। लेकिन उस पे डोंगा बोलते हैं कि आप फिर से प्राइवेसी पे आ गए। तो जिस पे जुबून बोलते हैं मैं तुम्हारी नहीं, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ग्यू और युन बोलते हैं कि हम लोग इतने भी बुरे नहीं हैं, हम डोंगा का ख्याल रखेंगे। और इसके बाद डोंगा बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है। फिर वो वही टोस्ट बनाते हैं और सब लोग खा रहे होते हैं। और उसके बाद ग्यू और युन बोलते हैं कि ये कितना अच्छा है। तो डोंगा बोलते हैं आप लोगों ने मुझे इसलिए बुलाया है वापस। तो जिस पे ग्यू बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए 3 टाइम की मील्स भी खरीद सकते हैं। तो डोंगा बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद सुंजे बोलते हैं कि जब हम लोग खा लेंगे उसके बाद बास्केटबॉल खेलते हैं। तो युन बोलते हैं नहीं, बास्केटबॉल नहीं, क्योंकि ग्यू को पसंद नहीं है। तो सुंजे बोलते हैं पसंद नहीं है या फिर उसे आता नहीं है। तो जिस पे ग्यू बोलते हैं कि मैं किसी इंसान से तो अच्छा ही खेलूंगा। तो इस पे डोंगा बोलते हैं मैं एक इंसान हूँ और मुझे ये बात बुरा लगा, चलिए एक बेट लगाते हैं। और फिर वो लोग बेट लगा लेते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में ग्यू बास्केटबॉल लेकर जा रहे होते हैं। तो युन उनसे बोलते हैं कि तुम उस दिन क्या कहना चाहते थे कि मैं कभी भी उसके आगे क्या क्या वो सेंटेंस ये था कि मैं कभी भी इस जैसे इंसान को पसंद क्यों किया। तो जिस पे ग्यू बोल रहे होते हैं आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है और वैसे भी मुझे सोचने का वक्त दीजिए इसके आगे बोलने के लिए। तो जिस पे युन बोलते हैं क्यों ना हम अभी चेक कर लें इसका मतलब क्या है। और फिर वो उनके पास आ रहे होते हैं धीरे धीरे और उन्हें किस कर देते हैं। वहीं दूसरे सीन में यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगा लाइब्रेरी में नीचे बैठकर एक बुक पढ़ रहे होते हैं। और उसके बाद उनके बगल आके बैठते हैं जुवून और वो उन्हें देखकर पूछते हैं कि ये अच्छी है। तो डोंगा बोलते हैं हाँ। और उसके बाद जुवून उन्हें देख रहे होते हैं और उनकी गाल पे किस करके बोलते हैं और ये जिस पे डोंगा बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये लाइब्रेरी है। तो जिस पे जुवून बोलते हैं उससे क्या। तो डोंगा बोलते हैं कि आप मुझे इतना पसंद करते हैं। तो जुबुन बोलते हैं हाँ। और उसके बाद डोंगा पूछते हैं कि आप कब से पसंद करते हैं मुझे। तो जुबुन कहते हैं हमेशा से, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब भी मैं तुम्हारी तरफ खिंचा हुआ चला आया और जब मैं तुम्हें नहीं देखता था तो मैं तुम्हें ढूंढने लगता था। और उसके बाद डोंगा उन्हें किस कर देते हैं और उसके बाद जुबुन डोंगा को फिर से किस करते हैं और डोंगा के हाथ से वो किताब छूट के नीचे गिर जाती है। और यहीं पर एपिसोड 8 और ये सीरीज एंड हो जाती है।